राजधानी भोपाल के एक सर्व सुविधा युक्त मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। भोपाल के पीपल्स यूनिवर्सिटी के पास हिंद होप हॉस्पिटल का शुभारंभ मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश विष्णु प्रताप सिंह चौहान के द्वारा आतिथ्य में हुआ। बता दें, रायपुर के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अंशु शेखर, वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर ML सोनी, डॉक्टर सुबोध कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। हॉस्पिटल में सुविधाओं की बात की जाएगी तो आपातकालीन सेवा, एक्सरे, पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर, OPD, डेकेड वार्ड, सेमी प्राइवेट रूम्स, प्राइवेट डिलक्स रूम, ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल का संचालक डॉक्टर सिद्धार्थ सागर और डॉक्टर ऋचा सोनी द्वारा किया गया। शर्मा जी का ऋचा जी आए, पहले स्वागत करें। तुमसे भूल हो गई है कि तुमने स्वागत नहीं किया। और हमारे कुछ अतिथिगण भी आ गए हैं जो माननीय मुख्य ऋचा और समस्त अतिथिगण जो यहाँ पर आए हैं आज हिंद होप हॉस्पिटल में के इनॉग्रेशन के लिए। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि नया हॉस्पिटल बना रहा है और मैं इसी दौरान यहाँ पर भोपाल में भी था, तो मैंने बोला बिल्कुल मैं आऊँगा, क्योंकि मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात नहीं है कि जिसके साथ मैंने काम किया, जिसको मैंने कुछ सिखाने की कोशिश की और आज सिद्धार्थ इस मकाम पर पहुँच गया है कि अपना हॉस्पिटल, अपना सेटअप बना रहा है। ये बहुत ही खुशी और गर्व की बात है मेरे लिए। मित्र भी हैं, सहयोगी भी हैं, छोटे भाई तो हैं ही, और इनका जो भी सहयोग हमको मिलता है आगे भी मिलता रहे, ऐसा मुझे विश्वास भी है और इसके सारे में बहुत कुछ करने में समर्थ भी होगा। मेरी इच्छा भोपाल में आके चिकित्सा कार्य भी देखेंगे, समाज को भी देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है तभी संभव होगा कि जहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ खड़े होंगे या अपना मन बनाएंगे। इसमें आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से हिंद होप हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए रखा हुआ था, क्योंकि आज से इस हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा था। जैसा कि हमको ML सोनी जी ने बताया कि इस पूरे हॉस्पिटल का प्रबंधन, सारा संचालन और यहाँ तक कि चिकित्सा सेवा देने का काम भी सिद्धार्थ और ऋचा के हाथ में है, और इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल के रूप में तैयार कर लिया। हिंद होप हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर एक जन सामान्य के लिए क्या संदेश होना चाहिए? हिंद हॉस्पिटल, होप हॉस्पिटल के उद्घाटन के संबंध में सामान्य व्यक्ति को तो ये संदेश है कि कई बार हमने देखा है कि डॉक्टर्स जो है बहुत सेवा का भाव रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो आता है व्यक्ति वो इस उम्मीद से तो आता है कि मैं को जल्दी इलाज मिल जाएगा, मैं जल्दी ठीक होकर चला जाऊंगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसको बड़ी क्रिटिकल स्थिति में लाया जाता है। तो क्रिटिकल स्थिति में लाने के बाद में डॉक्टर्स क्या करता है, अपनी सबसे बेस्ट एफर्ट देता है ताकि उसको बचा सके। कई बार हमने देखा, जो हमारे अनुभव के हिसाब से, वो कई पार्ट नेगेटिव होता है तो वो पब्लिक इस चीज़ को समझती नहीं है, उसको लगता है ये गलत इंजेक्शन दे दिया, उसको लगा ये गलत। तो पब्लिक क्या करती है, चूंकि वो बेचारे के साथ सिंपैथी जुड़ी रहती है, उसके साथ उनके रिलेशंस होते हैं, तो उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर के कहीं हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करेंगे, डॉक्टर्स के मारपीट करेंगे। तो वहाँ इन लोगों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए, और इस वजह से जो है वो डॉक्टर जो होता है थोड़ा प्रोफेशनल की वजह से जो क्रिटिकल केसेस को रेफर करने लगे, और रेफर करते हुए क्या होता है, रास्ते में ही बेचारे कोलैप्स हो जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। मरीजों के साथ आए परिजन और जो भीड़ होती है, कम से कम उनको धैर्य, संयम, पेशेंस के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी एक मानव होते हैं, अपना बेस्ट कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं न्यायमूर्ति VVS चौहान साहब। जानते हैं उनसे इस विषय में कि आज जो समाज में, चूंकि वो भी एक व्याधि को ही देख के और उसके ऊपर उन्होंने ताउम्र अपना निर्णय दिया है, समाज की पैथोलॉजी, अपराधियों को आइडेंटिफाई करके, और वही सब यहाँ ये चिकित्सा का क्षेत्र है। उन्होंने अपने उद्बोधन में भी बताया कि यहाँ लोगों को धैर्य, पेशेंस और संयम रखना चाहिए। तो हम जानना चाहते हैं न्यायमूर्ति VVS चौहान साहब से कि सर, एक जनता के लिए क्या संदेश और होना चाहिए इस हॉस्पिटलिटी जो शब्द आपने यहाँ बोला था उसकी संपूर्ण व्याख्या के साथ? ये आपको एक चीज़ बता दें, हॉस्पिटलिटी वर्ड जो होता है वो जो हॉस्पिटल उसी से ड्राइव हुआ। हॉस्पिटलिटी मतलब होता है सेवा देना। और जैसा कि हमारे साथ डॉक्टर सुबोध वर्मा जी है जो भी हमारे पास ही खड़े हैं, आप क्या है कि डॉक्टर के साथ, प्रोफेशन के साथ साथ एक समाज सेवी भी है। तो डॉक्टर प्रोफेशन के साथ जब आप समाज सेवी दोनों पार्ट करते तो आपको अनुभव इस मामले में ज़्यादा है कि क्या होता है कि सेवा कैसे देना चाहिए डॉक्टर्स को,
और कैसे मरीज को संतुष्ट करना चाहिए। अब मरीज संतुष्ट हो या मरीज संतुष्ट ना हो, ये तो मरीज की मेंटलिटी है, क्योंकि क्या होता है कि डॉक्टर्स को अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करना चाहिए ताकि मरीज जब यहाँ से जाए तो उसको जब अटेंड करें या जाए तो वो संतुष्ट होकर जाए, वो ऐसा असंतुष्ट होकर या कुछ उल्टा सीधा मन में विचार लेके ना जाए। इस संबंध में डॉक्टर सुबोध वर्मा जी जो है थोड़ा और ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति VVS चौहान साहब। अपने एक पूरे जीवन काल में, चूंकि उन्होंने, मैंने पहले भी बताया कि समाज की हर व्याधि को पैथोलॉजी के माध्यम से उन्होंने आइडेंटिफाई किया, अपने बड़े बड़े जजमेंट सर ने दिए होंगे, तो उसी तरह उन्होंने एक सीख यहाँ देने की कोशिश की है कि जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसमें भी पैथोलॉजी के माध्यम से डॉक्टर मर्ज को आइडेंटिफाई करे। और साथ ही साथ उन्होंने ये मैसेज भी, एक बड़ा संदेश दिया है कि जो परिजन हैं, मरीजों के साथ आने वाले लोग हैं, उनको धैर्य, संयम और साहस के साथ ऐसी कठिन परिस्थितियों में उससे उबरना चाहिए। दिल के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में हैं डॉक्टर अंशु शेखर, MBBS MS FARS और सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, रायपुर से आए हैं। ऐसे में आज चूंकि एक बड़ा खुशी का दिन उनके लिए भी है कि आज उनके शिष्य ने यहाँ भोपाल में एक बड़ा हॉस्पिटल डिज़ाइन किया है, कहीं ना कहीं मानवता की बात को मन में लेके। चूंकि अभी हम संचालक जो संस्थापक हैं उनसे मिलकर आए हैं, उन्होंने कहा है कि गरीब तबके के लिए हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं। धन की जहाँ तक बात करें वो सिर्फ उतना लिया जाए जितना कि जरूरी हो, और यदि इसके बाद भी कोई ऐसी स्थितियाँ बनती हैं तो हम चैरिटी के माध्यम से मरीज का मदद करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। क्या देखते हैं इस हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर आप आए हैं, और चूंकि बड़ी खुशी का विषय यह है कि आपका अपना एक शिष्य जो है एक बड़े मुकाम पर यहाँ पर प्रतिस्थापित हो रहा है राजधानी भोपाल में। मेरे लिए बहुत हर्ष और गर्व की बात है कि डॉक्टर सिद्धार्थ सागर इतने अच्छे हॉस्पिटल सेटअप के साथ यहाँ भोपाल शहर में आ रहे हैं, और ये बहुत लाभकारी होगा सभी मरीजों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा ना सिर्फ ऑर्थोपेडिक बल्कि बाकी स्पेशलिटीज़ में भी प्रदान की जाएगी। और जैसा सिद्धार्थ मुझे बता रहे थे कि फोकस ये रहेगा कि पेशेंट्स को अच्छी केयर मिले वैल्यू फॉर मनी के लिए, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा विषय है जो कि आप देखेंगे बहुत सारे लोग बीमार पड़ने की वजह से, अब तबीयत खराब होने की वजह से गरीबी में चले जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हेल्थ केयर कॉस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे फोकस ये रहेगा कि अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ये सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, बट एट द सेम टाइम पेशेंट को जो वो पैसा दे रहा है उसके लिए वैल्यू मिले। और कहीं से, जैसा आपने बताया कि प्रॉफिट मोटिव ना होकर के, ऑफकोर्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये कम्प्लीटली चैरिटेबल नहीं होता है, बट प्रॉफिट प्राइमरी मोटिव नहीं रहता है। प्राइमरी मोटिव ये रहता है कि पेशेंट को अच्छी सर्विस मिले और स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस मिले। जो बेहतरीन चीज़ें जो आज मेट्रो शहरों में मिल रही हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ की वैसी ट्रेनिंग है, उनका एक्सपीरियंस इतना है कि अब वो आर्थ्रोस्कोपी, जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक के हर फील्ड में बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हैं, और ये भोपाल वासियों के लिए बहुत ही शुभ दिन है मेरे हिसाब से। निश्चित रूप से भोपाल वासियों के लिए शुभ दिन है, और एक गुरु यदि अपने शिष्य के बारे में इन शब्दों का प्रयोग करे तो निश्चित रूप से यहाँ हम तुलना कर सकते हैं उस महाभारत काल के अर्जुन और द्रोण से। तो निश्चित रूप से निसंदेह बधाई के पात्र हैं सर, आपने एक ऐसे अर्जुन को यहाँ पर हमारे सामने इस राजधानी भोपाल में खड़ा किया है जो मानवता की सेवा के लिए उस मछली की आंख को देख रहे हैं जिसको लक्ष्य भेदन करना था। सर, ऐसे में इस समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए तो ये संदेश रहेगा कि स्वस्थ शरीर जो है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर है। हाँ, लेकिन कभी कभी अगर हम अस्वस्थ हो जाएं तो जल्दी से जल्दी सही जगह पे जा करके उसका इलाज करवाएं, और इसका इंतज़ार ना करें कि तबीयत बिल्कुल ख़राब हो जाए और चीज़ें बिल्कुल जब हाथ से निकलने लगें तब हम डॉक्टर के पास जाएं, और उसके पहले तक इंटरनेट का ज़माना है तो बहुत सारी बेकार के इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे मिलते हैं जो वेरीफाइड नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिल्कुल गलत होते हैं। तो आपको अगर सही समय पे और सही इलाज करवाना है ताकि आप बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के रिकवर हो पाए, तो आप जल्दी आएँ और यहाँ जो अवेलेबल स्वास्थ्य सेवाएं हैं हिंद हॉस्पिटल में, इसका लाभ लें। निश्चित रूप से चूँकि 100
चीज़ों को छोड़कर स्वास्थ्य पे ध्यान दे, ऐसा कुछ मोटिव डॉक्टर अंशु हमारे बीच में बताना चाह रहे हैं। और यदि इसके बाद भी यदि बीमार हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उचित डॉक्टर का सलाह लें, परामर्श लें। इंटरनेट का युग है, सर्च करें और जहां अच्छी जगह हो, जहां उसको प्राइमरी इलाज अच्छा मिल सके, वहां जाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। हिंद होप हॉस्पिटल आज इनॉग्रेट कर रहे हैं, क्या संकल्पना लेके आपने मन में बनाया? चूंकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से आप स्वयं भी आर्थोपेडिक सर्जन हैं, हिप और नी के स्पेशलिस्ट हैं, तो ऐसे में राजधानी भोपाल में आने के बाद में एक बड़ा निर्णय लिया है, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? भोपाल आने का निर्णय तो इसलिए लिया कि स्थितियां जहाँ पे अनुकूल होती वहाँ पे करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल क्यों खोला है इस बारे में आपसे बताना चाहूँगा कि आजकल खुशियाँ आसान नहीं, बहुत मुश्किल हैं। जीवन के लिए हर कोई जूझ रहा है और उसके बाद में अगर कहीं बीमारी पास में आ जाए तो उसके लिए बहुत ख़राब स्थिति बन जाती है, उसके लिए रोना होता है। तो कोशिश ये है मतलब कि ऐसे जो मरीज हमारे अस्पताल में आते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार नम्र रहे, सहानुभूतिपूर्वक रहे और बिना किसी भेदभाव के उनका काम पूरा करें। ये संकल्प लेके अस्पताल शुरू किया हुआ है और यही मैं डॉक्टर ऋचा और डॉक्टर सिद्धार्थ से भी कहूँगा कि इन बातों का ध्यान रखोगे तो तुम्हें जो मिलना चाहिए समाज से वो भी मिलेगा, समाज को जो तुमसे मिलना चाहिए वो समाज भी प्राप्त करेगा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। सुसज्जित 51 बेड का हॉस्पिटल है, ओटी बनाया है, आईसीयू में भी 10 बेड है, पैथोलॉजी और अन्य सारी डायग्नोसिस के सारे सिस्टम आपके यहाँ पे है, बड़ी अच्छी आपकी यहाँ की व्यवस्था है। तो ऐसे में जो अन्य लोगों से तुलनात्मक दृष्टि से देखे जाएं कि जो चार्जेस रहेंगे, आपने जैसा बोला कि सेवा एक हमारा संकल्प है, तो उस विषय में जो चार्जेस रहेंगे उनमें क्या कहेंगे? मेरा अपना मानना है कोई भी व्यवसाय हो, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कुछ भी हो, उतना ही लेना चाहिए जितना कि आवश्यक है और जितना कि आने वाले समय में कुछ ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए। बहुत ज़्यादा पैसा जमा करके बहुत बड़ा दिखावा, बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और नई नई चीज़ें, इनकी आवश्यकता नहीं है। तो मेरा यही सुझाव होगा इन बच्चों से कि ये उतना चार्ज लें जितने में अस्पताल की रनिंग ठीक हो, जितना पैसा बचे उसमें भविष्य में अस्पताल के अंदर जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें, आपकी अपनी ज़रूरतें पूरी हो सकें, लेकिन बहुत बड़ा आदमी बनने की प्रयास में न चलें। ये मेरा सुझाव होगा उनको। सेवा और संकल्पना, दो चीज़ों को मन में संजोकर समाज सेवा भी करें, साथ में एक निश्चित शुल्क जो जरूरी है वही लेके निचले तबके को खास तौर पे फोकस किया है हमारे डॉक्टर साहब हैं। और एक और चीज़ सर मैं आपसे यहाँ जानना चाहता हूँ कि एक जो गरीब तबका है, चूंकि आपने अपनी बातों में कह तो दिया है, फिर भी एक समाज के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे हिंद होप हॉस्पिटल के आज के उद्घाटन के अवसर पर? अगर कोई व्यक्ति मरीज को लाता है या मरीज के रूप में आता है तो उसको बताना पड़ेगा अपनी उसकी स्थिति क्या है। अस्पताल में आएगा, जो भी इलाज होगा उसका खर्चा उसको बताया ही जाएगा, लेकिन अगर वो ये कहेगा कि मेरी मजबूरी मैं इतना नहीं कर सकता, तो फिर जो कुछ भी अस्पताल उसके लिए कर सकता है वो करेगा। अस्पताल किसी न किसी रूप में किसी न किसी स्तर पे चैरिटी तो करने वाला है और करना भी चाहिए। चैरिटी ये भी होगी, किसी से पैसे आप ले लिए, दूसरा पैसा का नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब नहीं उसके इलाज को तुरंत मना कर दिया जाए, उसको राहत तो मिलनी ही चाहिए हर हालत में। अगर मान लीजिए कि यहाँ का छोटा सा छोटा खर्चा भी वो नहीं उठा पाता है तो उसको कम से कम फर्स्ट एड देके तुरंत फौरी तौर पर राहत देके ऐसी जगह पे भेजा जा सकता है कि जहाँ पे उसके काम बिना शुल्क के हो सके पूरे। ये उद्देश्य रहेगा तो भी ठीक है। निश्चित रूप से, क्योंकि व्यवसाय तो सब करते हैं, लेकिन ये मानवता का जो पेशा है इसमें जो हर संभव मदद होगी वो अस्पताल के द्वारा की जाएगी। यदि कोई मरीज आता है और किन्हीं कारणों से आर्थिक स्थितियां विषम होती हैं तो ऐसे में चैरिटी के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि उसको सुलभ और सस्ता इलाज मिले। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज चैनल। धन्यवाद।